प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो सेशन चल रहा है वो बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का चल रहा है और इसमें हम लोग मैट्रिक्स को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने एक सेशन करा है जिसमें हमने आपको मैट्रिक्स के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया है। मैट्रिक्स क्या होता है, उसके ऑर्डर क्या होते हैं, उसमें एलिमेंट्स किसको कहते हैं, और हम लोग यदि कोई इक्वेशन दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको हमने पहले क्लास में डिस्कस किया है। यदि आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का जो सेशन है बच्चों वो स्पेशली डेडिकेटेड है आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इन दो चीज़ों को आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और यदि आप अच्छे तरीके से सेशन को देखते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। चलिए, हमने कल के सेशन में आपको कुछ वर्क दिए थे, ये आपको हमने कल के सेशन में होमवर्क के रूप में दिया था। उम्मीद है आपने इसको कवर कर लिया होगा। ये था 3 क्वेश्चन हमने दिया था, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, जिनका ऑर्डर था 2 गुणे 2, ठीक है। और इसके जो एलिमेंट्स है वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं और इसके तहत आपको बनाना है, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, इसको हमने बता दिया था। अब हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स के टाइप को। तो पहला हमारा आता है बच्चों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, पहला है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। क्या है यहाँ पे देखिए, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स किसको कहेंगे प्यारे बच्चों? कॉलम मैट्रिक्स हम उसको कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक हमारा कॉलम, जिसमें हमारा एक कॉलम हो, यानी कॉलम की संख्या यदि एक हो तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। क्या कह रहा है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। यदि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे 2 3 7 8, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या आपको दिख रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। कॉलम किसको कहते हैं? हमने आपको बता रखा है प्यारे बच्चों, कॉलम हम कहते हैं, कॉलम जो होता है वो वर्टिकल होता है, वर्टिकल लाइन कह सकते हैं या ऊर्ध्वाधर रेखा। हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो ऊर्ध्वाधर रेखा कितना है? ऊर्ध्वाधर रेखा सिर्फ और सिर्फ एक ही है। देखिए कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो इसीलिए ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें रो की संख्या कितनी भी हो उससे हम लोग मैटर नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ मैटर ये करता है कि कॉलम मैट्रिक्स यदि पूछा गया है तो इसमें सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा प्यारे बच्चों? तो नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वो 1 होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। रो की संख्या कुछ भी हो सकती है, 2 4 5 6, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए रो की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, रो की संख्या 4 है, ठीक है। रो की संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। मतलब एनी नंबर ऑफ रो कैन बी पॉसिबल, बट नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी 1 टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स। यानी यदि हमें कॉलम मैट्रिक्स चाहिए तो वहां पे हम कॉलम की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक ही रखेंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया। दूसरी यदि बात करें तो देखिए 8 11, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। देखिए इसमें कितना रो है, नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ कॉलम देखें तो कितना है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कॉलम 1 है और यहाँ भी आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम प्यारे बच्चों एक ही है, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 7 11 -13। ये क्या है बच्चों? ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों कॉलम मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक ही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इसीलिए ये भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा। यहाँ तक आ गया समझ में? यानी कॉलम मैट्रिक्स के बारे में यदि कोई पूछे कि आप ये बताओ कॉलम मैट्रिक्स क्या है, तो हम बताएंगे ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम रखता हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ
एक ही वर्टिकल रेखा हो या एक ही वर्टिकल कॉलम हो तो उसको हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। रो की संख्या कुछ भी हो सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, रो मैट्रिक्स। सिमिलरली जैसे कॉलम मैट्रिक्स में हमने बात करी थी, सिमिलरली रो मैट्रिक्स में भी सेम कंसेप्ट है। रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ हैड ओनली वन रो। यदि किसी मैट्रिक्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे अब रो के बारे में मैंने आपको क्या बताया बच्चों, रो क्या होता है, तो रो हमारा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होता है प्यारे बच्चों, रो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है। तो रो मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, रो मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो यानी रो की संख्या, नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ रो मस्ट बी वन। कितनी होनी चाहिए प्यारे बच्चों, वन। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 21, 4, 7, 8 है ना, 11। ये देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, ये हमारा रो मैट्रिक्स होगा। क्यों, क्योंकि आप इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इसीलिए ये हमारा रो मैट्रिक्स होगा। इसमें कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकती है, कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन यदि रो मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या, जिसमें रो की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक ही हो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5, 7, 9। ये देखिए ये भी क्या है, रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक ही रो है। -13, 9, 7, ये भी क्या है प्यारे बच्चों, ये भी हमारा रो मैट्रिक्स है। 5, 9, ये भी क्या है, हमारा रो मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इन सबों में सिर्फ और सिर्फ रो की संख्या एक ही है, इन सबों में रो की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इसीलिए ये सारे क्या है, रो मैट्रिक्स है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, एक बार और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम देन द मैट्रिक्स विल बी नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स में, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो। ठीक है, यानी क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा की संख्या समान हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग इसका लिख सकते हैं डेफिनेशन में कि इफ नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम देन द मैट्रिक्स विल बी नोन एज, कौन सा मैट्रिक्स हो गया प्यारे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसको कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के। जैसे 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 2, 1, 1, 3। यहाँ पे आप देखिए कितने रो है, रो मतलब हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कितने हैं, 1, 2। तो यहाँ पे पहले हम लोग रो लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं, फिर कॉलम को लिखते हैं। कॉलम कितना है, कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन 1, 2, वर्टिकल लाइन भी 2 है। तो यहाँ पे आप देखिए रो की संख्या जितना है उतना ही हमारी कॉलम की संख्या है, इसीलिए ये मैट्रिक्स हमारा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम ये दे दिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 7, 3, 1, 2, 4, 6, 1, 7, 8। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये क्या है, तो ये भी हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें भी हम ध्यान से देखेंगे तो रो की संख्या कितनी है, रो मतलब हॉरिजेंटल लाइन, तो हॉरिजेंटल लाइन देखें तो 1, 2, 3, तो 3 हॉरिजेंटल लाइन है मल्टीप्लाइड बाई वर्टिकल लाइन कितना है, वर्टिकल लाइन मतलब कॉलम, तो 1, 2, 3, वर्टिकल लाइन भी कितना है, 3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जितना रो की संख्या है उतना ही हमारी कॉलम की संख्या है, इसीलिए ये भी क्या कहलाएगा, ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर। एक और मैं देता हूँ, 2, 1, 7, 9, -5, 3, 2, 0, 3, 3, -2, 7, 5, 1,
2 4 7। ये बताइए आप, ये कौन सा मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं? तो देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी है। रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए कितना है, 1 2 3 4। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास 4 हो गए। वर्टिकल लाइन देखिए कितनी है, वर्टिकल लाइन मतलब कॉलम की संख्या, तो 1, ये 2, ये 3 और ये कितना है, 4। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन भी हमारे पास 4 है, मतलब रो भी 4 है और कॉलम भी 4 है। तो यहाँ पे रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है, इसीलिए ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा प्यारे बच्चों, यदि रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर नहीं होगी तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, इफ नंबर ऑफ रो नहीं बराबर नहीं होगा। देखिए इक्वलिटी को हमने कट कर दिया, मतलब नॉट इक्वल टू, इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे, यदि रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर नहीं होती है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको देखते हैं प्यारे बच्चों। अब इसमें आप हमें ये बताएं कि ये कितने ऑर्डर का है। ऑर्डर मतलब रो और कॉलम की संख्या को लिख देना। तो रो कितना है प्यारे बच्चों, देखिए रो है 1 2, 2 रो है। कॉलम देखिए तो कितना है 1 2 3, कॉलम है हमारा 3। हमेशा जब भी हम लोग ऑर्डर को लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो ऑर्डर को जब भी लिखते हैं तो उसमें रो को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में लिखते हैं। तो रो हमारे पास कितने हैं 2, कॉलम हमारे पास कितने हैं 1 2 3 कॉलम है। देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 2 गुणे 3। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसको बताइए ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो प्यारे बच्चों हम इसमें काउंट करेंगे रो और कॉलम। तो रो की संख्या कितनी है, रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब कॉलम की संख्या देखेंगे, कॉलम मतलब होता है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन देखते हैं मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा, तो 1 2 3 4। तो यहाँ भी देखिए आप, रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 4 है। चूंकि रो कॉलम के बराबर नहीं है, इसीलिए ये भी मैट्रिक्स हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है, क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। नेक्स्ट हम लोग प्यारे बच्चों बढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। तो डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगा जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जिसमें सबसे पहले तो मैं आपको डायगोनल के बारे में बताता हूँ क्या होता है। जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं 2 7 4 1 5 7 3 7 2 3 7, यहाँ पे मैं लेता हूँ 8, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, ये इसलिए है क्योंकि ये 3 गुने 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। ध्यान दीजिए 1 2 3 रो है और 3 कॉलम भी है, 1 2 3 कॉलम है। तो जब भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो यहाँ पे हम डायगोनल की बात करेंगे। डायगोनल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए डायगोनल हमारा होगा यहाँ पे 2 डायगोनल हो जाएगा। एक ऐसा वाला डायगोनल होगा, इसको प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा डायगोनल जो होगा प्यारे बच्चों, दूसरा डायगोनल ये वाला,
ये वाला, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, ध्यान ध्यान से देखिए, ये वाला डायगोनल हमारा होगा प्रिंसिपल डायगोनल और ये वाला होगा सेकेंडरी डायगोनल। तो यदि हमसे पूछे प्यारे बच्चों कि प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट लिखिए, तो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट लिखिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट लिखिए, लिखते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट। तो क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट के बारे में यदि पूछे तो देखिए प्रिंसिपल डायगोनल हमारा कौन सा है? ये प्रिंसिपल डायगोनल हमारा ये वाला है। इस पे कौन कौन से एलिमेंट? 2, 5, 8। तो हमारा एलिमेंट हो जाएगा 2, 5 और 8। ठीक है, अब यदि हमसे पूछे बच्चों कि आप ये बताओ सेकेंडरी डायगोनल कौन सा का एलिमेंट क्या होगा, तो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट की यदि बात करें, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा? देखिए सेकेंडरी डायगोनल हमारा कौन सा है? ये है, देखिए ये वाला है, ये वाला है। तो कौन कौन से इसमें एलिमेंट है? 3 है, 5 है और 4 है। 3, 5 एंड 4। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि हम लोग यदि हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें प्रिंसिपल डायगोनल किसको कहेंगे और सेकेंडरी डायगोनल किसको कहेंगे। साथ ही साथ आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल के कौन कौन से हैं और सेकेंडरी डायगोनल के कौन कौन से हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल को ही हम लोग कभी कभी प्यारे बच्चों बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लीडिंग डायगोनल। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। अब बात करते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स की। अब बात करते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स की। तो क्या कह रहा है, एक बार हम लोग डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन प्यारे बच्चों कहता है कि यदि इफ एलिमेंट्स अदर देन द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो, if elements other than the principal diagonal is zero then the matrix is known as diagonal matrix। यानी प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी जो भी एलिमेंट है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको छोड़ करके बाकी जो भी एलिमेंट है ऊपर या नीचे, ये सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के 2, 3, 4 मान लीजिए, या कोई और एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं, 9 यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ 0। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। कैसे? तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है? देखिए आप, ये 2, 3, 9 है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में बात करें तो कौन सा है प्यारे बच्चों? ये 2, 3 और 9। 2, 3, 9 प्रिंसिपल डायगोनल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने। जैसे ये देखिए, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट यदि जीरो है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? डायगोनल एलिमेंट। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे देखिए 8, देखिए जैसे 8, 12, 0, 0। अब ये देखिए, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे ये हम आपका जो है ये है प्रिंसिपल डायगोनल, ये है प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट जीरो नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो है। देखिए उसके ऊपर भी जीरो, उसके नीचे भी जीरो, तो ये हमारा कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे करके दिखाता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स का। ठीक है, चलिए जैसे जैसे मान लीजिए ये 8 है, 8 है, 4 इंटू 4 का मैं ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0, 7 मान लो, या 7 ना ले ले तो -5 ले लें, 0, 0, यहाँ पे 0, 0, यहाँ पे 9 ले लेता हूँ, 0, यहाँ पे 0, 0, 0, यहाँ पे आप -8 ले लूँ,
अब ये देखिए, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये 4 × 4 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? आप देखेंगे तो 1 2 3 4 रो है और 4 कॉलम भी है। देखिए ये 4 कॉलम भी है, तो 4 × 4 का ये मैट्रिक्स हो गया हमारा, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और डायगोनल मैट्रिक्स वही होगा जहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो हमने बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो प्रिंसिपल डायगोनल देखिए कौन सा है। प्रिंसिपल डायगोनल आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल आपको ये दिख रहा है। ये सारा एलिमेंट कुछ ना कुछ है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है। बाकी इसके अलावा, इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर या नीचे बाकी सारे एलिमेंट जीरो है। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स हमारा डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो क्या हो सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा प्यारे बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगा जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कंडीशन क्या होना चाहिए, पहले हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स whose all element except principal diagonal is जीरो। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है? नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वे सारे सेम हैं और उसका संख्या कितना है, 1। दैट मीन्स इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज 1, देन द मैट्रिक्स विल बी नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए क्या कह रहा है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ प्रिंसिपल डायगोनल इज 1 एंड द रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर 0, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे इसको काट करके प्यारे बच्चों क्या कर लेंगे, काट करके कर लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये टाइपिंग मिस्टेक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, कैसे लिखेंगे? तो देखिए आप, वन, ये क्या है प्यारे बच्चों, देखिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहले बात करें तो ये 3 × 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमारा प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 है, बाकी सारा जीरो है। और ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट 1 हो और उसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 1 हो, बाकी सारा एलिमेंट 0 हो, इसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए ये 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब 2 × 2 का देखते हैं, तो 1 0 0 1, ये प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 1, बाकी सारा एलिमेंट 0, ये हो गया हमारा 1 × 1 का डायगोनल। 1 × 1 का क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम 4 ऑर्डर का आपको दिखाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये 4 × 4 का एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, इस सारे का वैल्यू कितना है, 1 है, और इसके बाकी सारा एलिमेंट 0 है, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमारा कहलाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा कंक्लूजन करते हैं कि सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, कह सकते हैं। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या था कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के अलावा बाकी सारा
एलिमेंट 0 होना चाहिए, तो ये फुलफिल कर रहा है। तो हम कह सकते हैं नोट में प्यारे बच्चों आप लिखेंगे, नोट में ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, all identity matrix all identity matrix can be diagonal matrix, can be diagonal matrix। लेकिन उल्टा सही नहीं होगा बच्चों, उल्टा सही नहीं होगा। दैट मीन्स ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल पे, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के लिए प्रिंसिपल डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या, प्रिंसिपल डायगोनल का हर एक एलिमेंट यदि 1 है, उसके अलावा बाकी सारा एलिमेंट 0 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारा स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, कह रहा है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका सारा प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट सेम हो, उसको हम लोग कहेंगे क्या? स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ये 2 ले लें, 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसका सारा एलिमेंट सेम है, 2 है 2 है 2 है, ये सेम है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स, ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये कहलाएगा हमारा स्केलर मैट्रिक्स। जैसे दूसरा और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, मान लीजिए -5 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 -5 0 0 0 -5। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम, if all the elements of principal diagonal are same and the rest other elements are 0, then the matrix will be known as scalar matrix। ठीक है, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो गया 3 ऑर्डर का, ये 3 गुने 3 ऑर्डर का हो गया। ये भी प्यारे बच्चों 3 गुने 3 ऑर्डर का हो गया। अब यदि आपसे कोई 2 ऑर्डर का बोले तो क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए ये 8 0 0 8, ये भी हमारा स्केलर मैट्रिक्स है 2 गुने 2 ऑर्डर का। क्यों? क्योंकि आप देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो सेम है, तो इसीलिए हमारा ये स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। क्लियर है? आगे समझ लो बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा जीरो मैट्रिक्स। आगे है हमारा जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स किसको कहेंगे? यदि किसी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट 0 हो तो उसको हम लोग कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। जैसे देखिए ये क्या है? 2 गुने 2 का मैट्रिक्स है और इसका सारा एलिमेंट जो है कितना है प्यारे बच्चों? 0 है। इसका सारा एलिमेंट 0 है, इसीलिए हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए 3 इंटू 3 का देखते हैं। ये क्या है प्यारे बच्चों? 3 इंटू 3 का है हमारा जीरो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स जो है प्यारे बच्चों, इसके सारे एलिमेंट 0 है, इसलिए हमारा 3 इंटू 3 का जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब 3 इंटू 3 क्या है? 3 रो और 3 कॉलम है। क्लियर है? इसी तरीके से 4 इंटू 4 का भी हम लोग जीरो मैट्रिक्स ड्रॉ कर सकते हैं, 5 इंटू 5 का भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मोस्टली टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को कवर कर चुके हैं। फिर आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे तो फिर कुछ और टाइप्स बाकी है जो हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी है। तो हम लोग बेसिक जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसको हमने कवर कर लिया। अब हम लोग देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? तो कह रहा है कि दो मैट्रिक्स ए और बी, मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ रो in one matrix must be equal to number of row in another matrix. Same number of column in one matrix must be equal to number of column in another matrix. ठीक है, देखिए क्या लिख रहा है? Two matrix A and B are said to be equal if they are of the same order. If they are of the
same order and each element of A is equal to the corresponding element of B। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, देखिए दो दो मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये A मैट्रिक्स है, ये है मान लीजिए हमारा A B C D। ठीक है, ये है हमारा 2 गुने ए बी, ये हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये कोई हमारा मैट्रिक्स है और दूसरा एक मैट्रिक्स है बी। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, ये देखिए 2 रो है और 3 कॉलम। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है हमारा एल एम एन एक्स वाई जेड। ठीक है, ये भी हमारा 2 गुने 3 का है। तो ये दोनों मैट्रिक्स को आप देखेंगे तो यहाँ जो नंबर ऑफ रो है वही यहाँ भी नंबर ऑफ रो है। ठीक, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम है, यहाँ भी नंबर ऑफ कॉलम है। तभी हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है हमारा मैट्रिक्स बी के बराबर है। मतलब दो मैट्रिक्स ए और बी बराबर हो सकते हैं कब, यदि नंबर ऑफ रो ऑफ वन मैट्रिक्स ए बराबर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो ऑफ another मैट्रिक्स बी। ठीक है, मतलब ए का मैट्रिक्स का रो की संख्या बी के मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर हो और नंबर ऑफ कॉलम ऑफ वन मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ अनदर मैट्रिक्स बी। मतलब रो की संख्या बराबर होनी चाहिए और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए, तभी हमारा दोनों मैट्रिक्स बराबर होगा। और उस केस में यदि बराबर हुआ तो क्या हो जाएगा, यदि बराबर हुआ प्यारे बच्चों, यदि बराबर हुआ तो हम कह सकते हैं देन यदि बराबर हुआ तो क्या कहेंगे हम लोग, तो कह सकते हैं कि एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी इक्वल। यदि हमारा एलिमेंट बराबर हुआ तो हमारा एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहने का मतलब क्या, ए बराबर होगा एल का, बी बराबर होगा एम का, सी बराबर होगा एन का। ठीक है, सिमिलरली डी बराबर होगा एक्स का, ई बराबर होगा वाई का और एफ बराबर होगा जेड का। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि ए विल बी इक्वल टू ए किसके बराबर होगा, देखिए ए बराबर हो जाएगा एल का। ठीक, और बी बराबर हो जाएगा, देखिए बी बराबर हो जाएगा किसका, एम का, सी बराबर हो जाएगा एन का और डी बराबर हो जाएगा एक्स का, ई बराबर हो जाएगा वाई का और एफ बराबर हो जाएगा हमारा जेड का। क्लियर है, यदि दो एलिमेंट इक्वल होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। और इक्वलिटी के लिए क्राइटेरिया क्या है, द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। ठीक है, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर कहने का मतलब नंबर ऑफ रो ऑफ वन मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ अनदर मैट्रिक्स बी। मतलब दोनों में रो की संख्या बराबर हो और दोनों में कॉलम की संख्या बराबर हो, तभी दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, बराबर होंगे। और यदि मैट्रिक्स बराबर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको आप लोग सॉल्व करिए। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, 4 5 -9 -7। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, ये बराबर है दूसरा मैट्रिक्स बी के, जिसका वैल्यू दे रखा है प्यारे बच्चों एक्स जेड -9 एंड वाई। ठीक
ठीक है, कह रहा है कि बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, मैट्रिक्स आर इक्वल। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड एक्स और जेड एंड वाई, इसको आपको पता करना है। तो चलिए आप फाइंड आउट करिए, इसको हमें फाइंड आउट करके आप बताइए। आपको 10 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं। इसको आप फाइंड आउट करके बताइए। तब तक मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाता हूं। चलिए, तो अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या सॉल्यूशन होगा। कह रहा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 गुने 2 का ये भी मैट्रिक्स है और 2 गुने 2 का ये भी मैट्रिक्स है। और जब मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो हमने बताया है कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होते हैं। तो ये 4 बराबर हो जाएगा एक्स के, 5 बराबर हो जाएगा वाई के, ना -9 बराबर हो जाएगा -9 के, और 7 बराबर हो जाएगा वाई के। तो यहाँ पे कह सकते हैं 4 = एक्स, तो लिख सकते हैं 4 = एक्स। इसका मतलब हो गया कि एक्स का वैल्यू प्यारे बच्चों आपको आ गया 4। सेकंड है 5 = जेड, तो हम लिख सकते हैं 5 = जेड। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमें मिल गया जेड बराबर 5। -9 है तो -9 के बराबर होगा ही। दूसरा है -7 = वाई, -7 = वाई। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आ गया y = -7। तो इस तरीके से हमने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स हमारा इक्वल था। इक्वल क्यों था? देखिए 2 गुने 2 का यहाँ भी है, 2 गुने 2 का यहाँ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपके लिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x + y, और यहाँ पे है आपको x, और इधर दे रखा है वैल्यू प्यारे बच्चों 4 और 3। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x एंड y। तो क्या होगा, देखिए यहाँ देखिए मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, तो रो की संख्या कितनी है, 2। रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 1, तो 2 × 1। यहाँ पे देखिए रो की संख्या कितनी, 2, कॉलम की संख्या कितनी, 1। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारा इक्वल है, और जब इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि x + y बराबर हो जाएगा किसके, 4 के, ठीक। एंड x बराबर क्या हो जाएगा, 3 के। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल गया, 3। तो अब x के वैल्यू को हम पुट कर देंगे इसमें। तो x का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, 3 + y बराबर 4। तो y का वैल्यू कितना मिल गया, 4 - 3 = 1। तो हम कह सकते हैं कि हेंस x = 3 एंड y = 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों में आपके सामने ये है, देखिए x + y एंड x - y। x + y के वैल्यू प्यारे बच्चों 6 है और ये 4 है। ये दोनों इक्वल है। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये दोनों इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स है। अब आपको फाइंड आउट करना है x और y का वैल्यू, ठीक है। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो ये भी हमारा 2 × 1 का है और ये भी हमारा 2 × 1 का है। दोनों मैट्रिक्स हमारा इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ से ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, x + y बराबर 6 और x - y = क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 4। तो हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और x + x 2x आ जाएगा, और यहाँ पे 10। तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 5। x का वैल्यू 5 मिल गया। अब हम लोग इक्वेशन 1 में इसको हम डाल देते हैं, किसके वैल्यू को, x के वैल्यू को। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, मतलब x के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू ऑफ x को डालते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा है कितना, x + y बराबर 6। x का वैल्यू 5 डाल दीजिए, प्लस y बराबर 6। तो यहाँ से प्यारे बच्चों मिलेगा y बराबर 6 - 5 बराबर कितना, 1। y का वैल्यू कितना मिल गया, 1। क्लियर है। तो ये इक्वलिटी पे प्रॉब्लम्स है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहता हूँ, देखिए
एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन है x प्लस 3 2y प्लस एक्स 2y प्लस एक्स z माइनस 1 4a माइनस 6। ये एक मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो 2 गुने 2 का है। ये मैट्रिक्स आपको इक्वल है प्यारे बच्चों 0 माइनस 7 3 2a 3 2a के इक्वल है। ठीक है, आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है, इसमें वैल्यू पता करना है, x y और z और a का वैल्यू पता करना है। ठीक है, इसको पता करिए आप लोग। 10 सेकंड का आपके पास समय है प्यारे बच्चों, 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, इसको सॉल्व करें आप लोग। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, 2y प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 7, और क्या हो जाएगा z माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है, और 4a माइनस 6 इक्वल टू 2a हम लिख सकते हैं, एंड 4a माइनस 6 इक्वल टू 2a। क्लियर? तो पहले वाले से देखिए प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 माइनस ऑफ 3। ये प्लस 3 है, ये इक्वलिटी को दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज कर जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपको मिल गया -3। नेक्स्ट देखते हैं 2y प्लस एक्स, तो 2y प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया -3, तो यहाँ पे डाल देंगे हम लोग -3 बराबर -7, तो यहाँ से मिलेगा 2y प्लस माइनस -3 इक्वल टू -7, तो 2y इक्वल टू -7 और +3, क्योंकि ये इक्वलिटी की दूसरी तरफ जाएगा जब -3 तो वो प्लस हो जाएगा, यहाँ मिलेगा -4, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा -4/2, तो y का वैल्यू मिल गया -2। क्लियर है? अब आइए हम लोग देखते हैं इसको, z माइनस 1 इक्वल टू हमारे पास है 3, तो z का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, तो z का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया 4। नेक्स्ट है 4a माइनस 6 इक्वल टू 2a, हम लोग 2a को इस तरफ लाएंगे तो क्या मिलेगा 4a माइनस ऑफ 2a इक्वल टू 6, 2a बराबर क्या होगा 6, तो a बराबर हो जाएगा 6/2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा इक्वल टू 3। तो हमने सारे वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग इक्वलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इक्वलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा, हम आपको कुछ होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप उसको सॉल्व करके लाएंगे। एक मैट्रिक्स है x प्लस वाई 2x प्लस जेड 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई, और दूसरा है 3z माइनस ए 3z प्लस ए 3z माइनस ए, और ये बराबर है प्यारे बच्चों -15 -15 0 13। तो इसमें आपको x और y का और z का वैल्यू निकालना है। x कौन कौन से वेरिएबल है, x y z और a, तो इन सारे के वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक और दे रहा हूँ, x 2x प्लस जेड, ये है 2x प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद है 3x माइनस वाई, फिर है 3y माइनस डब्लू, क्या बच्चों 3y माइनस डब्लू इक्वल टू है 3 2 4 7। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 मैं एक और दे रहा हूँ, x प्लस 3 2 प्लस 4 2y प्लस 7 4x प्लस 6 9 माइनस 1 0
बी माइनस 3, 3b, जेड प्लस 2c, जेड प्लस 2c, ये बराबर है प्यारे बच्चों 0, 6, 3y माइनस 2, 2x माइनस 3, 2c प्लस 2, 2b प्लस 4 माइनस 21, 0। ठीक है, ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। आपको इसमें जो भी वेरिएबल्स दिख रहे हैं जैसे x है, y है, b है, c है, z है, इन सारे वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आज का सेशन बच्चों हमारा यहीं तक रहेगा। आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने दोस्तों के बीच वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। फिर हम लोग मिलते हैं बच्चों कल के सेशन में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।